गुड मॉर्निंग फजल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि प्रत्येक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के साथ में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और कैसे परमेश्वर के साथ में आज आप चल रहे हैं गाइस, और कैसे आप परमेश्वर के साथ में जो है एक संगति को कर रहे हैं। तो मैं जो है हर एक लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या आपका जीवन परमेश्वर के साथ में एक पवित्रता का जीवन है, या आप परमेश्वर के साथ में एक संबंध को रखे हुए हैं। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वैसे ही परमेश्वर के साथ में क्या आपका गहरा रिलेशनशिप है। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही खूबसूरत है गाइस। मैं बताना चाहती हूँ रुत को परमेश्वर ने कैसे आशीष दिए। गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, कई बार परमेश्वर के दास दासी लोग भी इसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ, खासकर उन जवान लड़कियों से कहना चाहती हूँ, और जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है, उन सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमको कैसे अपनी सासू माँ का, अपने परिवार का, अपने लोगों का सेवा करना चाहिए। हम रुत के जीवन से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को रुत के जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे उनको आशीष मिली और कैसे रुत ने आशीष को पाई। गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो उसने अपने बारे में जो है वे बताना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी जो है बाइबल में उनका जिक्र किया गया है। गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि रुत के जीवन में कैसे आशीष आई, और उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि हम रुत के जीवन से कुछ सीख रहे हैं। कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी कैसे वे अपनी सासू माँ के प्रति ईमानदार और परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार रहती है। गाइस सबसे पहले वे जो है परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सासू माँ के प्रति वे ईमानदार रहती है, वफादार रहती है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इतने आशीष से दिए हैं कि परमेश्वर ने जो है रुत के जीवन को देखा और उसके लिए जो है एक उत्तम लाइफ पार्टनर की व्यवस्था करते। गाइस इस समय कोई जवान बेटी बेटा है जो बहुत अपनी मैरिज के लिए बहुत चिंता करने लगते हैं कि हमारे लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, या वो सोचने लगते हैं कि जिस लड़की को हम चाहते हैं, जिस लड़का को हम चाहते हैं वो मिल जाए। ऐसा वो सोच के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती छीनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज सुबह की प्रार्थना में आप उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि रुत के जीवन में परमेश्वर ने कैसे आशीषों को दिए हैं, और वो कैसे परमेश्वर में बनी, और कैसे परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को दिए हैं। रुत जो है परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार और वफादार रहने वाली बेटी है, और उसके सासू माँ के प्रति एक वफादार ईमानदार उसकी साथ रहने वाली बेटी है। मैं कहना चाहती हूँ कि आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन। रुत 1:21 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब रुत बोली, तू मुझसे यह विनती ना करके मुझे त्याग कर चली जा और लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, आमीन, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, आमीन। गाइस इतने सारे प्रॉमिस जो है उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ में किया। गाइस क्या कहती है आज के जनरेशन में, एग्जाम्पल के मैं बता दूँ, अगर ऐसा किसी के साथ होता तो वो तो अपनी सासू माँ को छोड़कर चले जाते। गाइस लेकिन सच बात कहूँ तो हमको रुत के जैसा बने रहना चाहिए। गाइस आपको अपनी शादी के लिए या नौकरी के लिए ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। गाइस मैं कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने आपको मुझको बनाए हैं, नत्नों में सांस दी है, जो हम सांस ले रहे हैं वो यीशु मसीह की देन है। गाइस अगर सांस नहीं होता तो आप कहाँ से चलते और कहाँ से आप यहाँ रह पाते। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से रुत के जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो जाए, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, रुत नाओमी के दो जो बहुत है, एक और बात तो चली जाती है, रुत जो है उनकी सासू माँ के साथ रह जाती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जो है रुत अपनी सासू माँ का साथ नहीं छोड़ती है। नाओमी भी कहती है कि तुम चले जाओ, मेरे पास और बच्चा होता तो क्या उसके जन्म में तो तुम इंतज़ार करती, ऐसा वो कहने लगते। गाइस लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप लोगों को भी जो है अपने सासू माँ, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आप जहाँ जॉब करते हैं या जहाँ भी आप जो कुछ भी आप करते हैं गाइस, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ के लिए जो है ईमानदार रहने की ज़रूरत है। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वे लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि रुत का 2:21 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जहाँ पर काम करने की आज्ञा देते गाइस, उस जगह पे वे जाती है जहाँ पर एक खेत के मालिक है। उस मालिक के खेतों में जाती है। लोग जो धान छोड़े रहते हैं गाइस, जो कलियाँ छोड़े रहते हैं उसको वो
उठाते रहती है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के मालिक जो है उसको जब दान की कली बीनते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। उसके बाद वहाँ का राजा जो है बोअज से उसकी नज़र पड़ जाती है, वो देखता है और पूछता है कि ये कौन है, कहाँ से आई है। तब वहाँ के जो खेत में काम करने वाले लोग उनको पूरी स्टोरी बताते हैं गाइस, मैं पूरा नहीं बताना चाहती हूँ, आप सभी जानते हैं। तब जो है उसके बाद वहाँ का राजा बोअज से उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद जो है रुत जो है वहाँ की एक पटरानी बन जाती है गाइस। कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप भी ऐसे हैं, आप भी अपने मैरिज के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं या आप भी कोई ऐसी बेटा बेटी है, तो आपको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन भी रुत के जैसा बने और आप भी परमेश्वर के साथ में नित्य चले। हम देखते हैं कि बोअज ने जो है उसके कामों को देखा, वो काम के प्रति वफादार थे अपनी सासू माँ के प्रति। इस तरह से जो है वो उनको बहुत पसंद आ जाती है और उससे शादी कर लेते हैं। परमेश्वर ने इस तरह से उनको आशीष दी गाइस, हर वो वहाँ की रानी बन जाती है। क्या आप भी रुत के समान बनना चाहते हैं? अगर आप रुत के समान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार रहिए। आप एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए और सबके साथ प्रेम से रहिए जैसे रुत रहती थी गाइस। उन्होंने कभी किसी चीज़ का शिकायत नहीं किया। उनकी ज़िंदगी में एक जेंट्स नहीं थे, कोई पुरुष नहीं था, वो हर कार्य वे दोनों कर रहे थे गाइस। इस तरह से परमेश्वर ने इन दोनों को आशीष दिए गाइस। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, आइए जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ कि इस वचन को सुनकर आप बहुत तक आशीष को पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने जो है अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आज ही आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैंने सेवा जो है फेसबुक से शुरू की थी गाइस, और परमेश्वर ने मुझसे जो है फेसबुक से ही करने को कहा था गाइस। जितने फेसबुक फैमिली नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और जितने वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जीमेल के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैंने जो है टेलीग्राम भी स्टार्ट किया है, वहाँ भी जाकर जो सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस आई सब के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में पिता आप हमारे बीच में उपस्थित है, आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। इस सुंदर महीने का 18 तारीख के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हम लोगों के लिए पिता जो हॉस्पिटलों में एडमिट है कई दिनों से, कई महीनों से, पिता उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ आप ऐसा कर रहे हैं। आज कई लोग पवित्र आत्मा बेघर हो गए हैं, घर देकर आशीष करिए पिता। जितने पिता इस देश को चलाने वाले, रक्षा करने वाले, प्रधानमंत्री, हर एक मंत्री के ऊपर आपका हाथ होने पर, और जितने लोग पिता सैनिक जो आपकी सेवकाई के लिए जाते हैं, जो देश की रक्षा करने के लिए, उनके आने जाने में सहायता करिए। कई लोग जाकर वापस नहीं आते, अपने परिवार से नहीं मिलते, उनकी सहायता करिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद आप ऐसा कर रहे हैं पिता। इस वक्त पिता किसी का इंटरव्यू है, एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस वक्त पिता एक अच्छे नेता को पिता नियुक्त करिए जो देश को चला सके। इस समय आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवकाई के लिए जाते हैं, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। सारी बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते दया से सुधर कबूल करिए, आमीन।